हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनाइजेशन के कंसेप्ट को। आपके सिलेबस में जनरल साइंस में मेंशन किया गया है इम्यूनाइजेशन। चलिए आज हम इसे पढ़ लेते हैं। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। आप जानते हैं, आपने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप सभी को होगा, क्योंकि उस टॉपिक को इसी के साथ पढ़ना होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन कम्युनिकेबल डिजीजेस। मेडिकल साइंसेस में हम जो है प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि कम्युनिकेबल जो डिजीजेस होती है, कई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीजेस है जिनके लिए जो है वो वैक्सीन बन चुकी है और उनके लिए जो है उनसे जो है प्रोटेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो हम कैसे अपने को जो है प्रोटेक्ट रख पाएंगे इन कम्युनिकेबल डिजीजेस से। आप जानते हैं दिन भर जो है हम डिफरेंट जो है काजिंग एजेंट्स जो होते हैं, डिजीजेस काजिंग एजेंट, उनसे जो एक्सपोज होते हैं। चाहे वो घर में हॉस्पिटलाइज होती है, चाहे वो कोई डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे जो है, या कोई डिजीज ऐसा पर्सन है जो बीमार है उससे जो है मुलाकात होती है। तो कई ऐसे हमारे पास डिजीज काजिंग एजेंट्स होते हैं जिनसे हम दिन भर जो है वो राब्ते में रहते हैं। अब हमारी बॉडी जो है वो उनसे लड़ती है, बिल्कुल हमें प्रोटेक्ट तो करती है उनसे। तो इसी चीज को हम इम्यूनिटी कहते हैं। सो दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स इंक्लूडिंग द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, जब कोई भी पर्सन, जो भी बेबी जो है वो पैदा होता है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है उसके पास जो इम्यूनिटी होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द एंट्री ऑफ एनी फॉरेन एजेंट। हमारी बॉडी में किसी भी बच्चे को जो प्रोटेक्ट करती है, उसके पर बच्चे के पास जो है वो जो है ऐसी जो है प्रोटेक्शन होती है कि कोई भी फॉरेन एजेंट उसकी बॉडी में जो है ना जा पाए। उसी को जो हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। तो बाय बर्थ जो होती है, ये टाइम ऑफ बर्थ पे जो इम्यूनिटी होगी उसे आप क्या कहेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब जैसे कि एग्जांपल हम बात करते हैं, स्किन है हमारी और म्यूकस से मेम्ब्रेन है, ये प्रिवेंट करती है किसी भी फॉरेन एजेंट को हमारी बॉडी में। सेकंड, हमारे स्टोमिक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये डिफरेंट जो है जर्म्स जो होते हैं उनको जो है वो मार देता है ताकि वो स्टोमिक तक जो है ना पहुंचे। उसी तरीके से व्हाइट ब्लड सेल का ब्लड है आपकी बॉडी में, तो उसमें जो है ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसीस होता है, डब्ल्यूबीसीस होता है। ठीक है, तो अब डब्ल्यूबीसीस का और प्लेटलेट्स होती है। तो डब्ल्यूबीसीस जो है ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि देखिए डब्ल्यूबीसीस एक तो नॉर्मल काउंट, जब भी आप कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा डब्ल्यूबीसीस का काउंट कितना है, हमारे आरबीसीस का काउंट कितना है, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कितनी है। तो डब्ल्यूबीसीस जो होती है ये क्या काम करती है कि कोई भी फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं जो एंगल्फ हो जाते हैं हमारी बॉडी में, उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इन डब्ल्यूबीसीस का, वाइट ब्लड सेल्स का। तो अगर इनका नंबर कम हो जाता है तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और आप डिजीजेज जो है, बीमारियों से जो है नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। अब हमने किसी भी बच्चे ने जो है जन्म लिया, उसके बाद जो है वो टाइम टू टाइम जो है उसकी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती रहती है एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू एनी फॉरेन बॉडीज, उनसे हम क्या कहते हैं, एंटीजेंस। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इट डेवलप ड्यूरिंग द वंस लाइफ टाइम बाई प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन बॉडीज टर्म्ड एज एंटीजन। ईच एंटीजन इज रिकॉग्नाइज बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडी। हर एक एंटीजन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज बेसिकली होती क्या है, ये सिर्फ प्रोटीन प्रोड्यूस जो होती है बाई लिम्फोसाइट, उसी को तो हम कहते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या होती है, दे आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट्स, और एक टाइप ही रहती है डब्ल्यूबीसीज की, एंगेज द स्पेसिफिक एंटीजन। एंटीबॉडीज जो होती है ये मेमोरी का काम भी करेगी। Antibodies remember and recognize the infective agent that have once attacked the body and recognize and kill them when they enter the body again। तो एंटीबॉडी का ये एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जब कभी कोई भी इन्फेक्शन जो है आपको हो जाता है या कोई भी जो है वो ऐसे इन्फेक्टिव एजेंट जो आपकी बॉडी में आता है, तो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो है उसे रिकॉग्नाइज करती है। तो आप दोबारा जो है आपकी बॉडी में वैसा अटैक कभी भी हो तो ये जो एंटीबॉडीज होती है ये आपको जो उसे प्रोटेक्ट करेगी। तो इसी को तो हम कहते हैं मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड इज अ बेसिस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो आज आपका जो टॉपिक है इम्यूनाइजेशन, इसका जो बेसिक जो है वो यही है, मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम जो होता है ये बेसिस होता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। कुछ
डिसीजेज जैसे कि मम्स है, मीजल्स है, इनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन जाती है। जब भी आपको कभी भी मीजल्स हो तो फ्यूचर में जब ये बीमारी होगी तो आपकी जो है इम्यूनिटी जो होगी, आपकी जो एंटीबॉडीज जो होंगी वो इससे लड़ेगी और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये डेवलप होती है नेचुरली भी, जो एक नेचुरल तरीका है, और एक जो है मेडिकल साइंसेज में तरीका है जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। हाल हम दोनों को पढ़ लेते हैं। नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इट डेवलप्स आफ्टर द इन्फेक्शन और एक्सपोजर टू डिसीज। ये खुद डेवलप होती है जब कभी आपको कोई इन्फेक्शन होता है या कोई पार्टिकुलर जो है वो डिजीज होती है, कोई स्पेसिफिक डिजीज होती है, तो उसके एक्सपोजर के बाद जो है आपकी बॉडी जो है वो डेवलप करती है अपनी ही एंटीबॉडीज, जो कि बॉडी में ही रहती है और प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन इन द फ्यूचर। अब आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? ये डेवलप हम करते हैं खुद से, जिसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन से हम आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। अब वैक्सीन क्या होती है? ये जो है इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजेंस होते हैं, या तो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एंटीजन और फॉरेन एजेंट्स का काम करते हैं। दे एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम फॉर्मिंग द मेमोरी सेल। तो एज अ रिजल्ट ये क्या कर वैक्सीनेशन से क्या होता है? ये एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को ताकि वो क्या बनाए? मेमोरी सेल्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द डिप्थेरिया एंड टेटनस। इम्यूनाइजेशन जो है किसके अगेंस्ट? डिप्थेरिया और टेटनस के अगेंस्ट। इसमें जो है किसकी जरूरत पड़ती है? बूस्टर और रिपीट डोसेस की जरूरत पड़ती है। क्या इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिप्थेरिया एंड टेटनस जो है, आप देखते हैं कि टेटनस का जो है इंजेक्शन जो है लगाया जाता है 10 साल में, फिर जो है 16 साल में, इसी तरीके से कुछ कुछ टाइम के बाद जो है लगाया जाता है। तो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिप्थेरिया एंड टेटनस जो है ये रिक्वायर द बूस्टर डोसेस भी लगानी पड़ती है और रिपीट डोसेस भी जो है लगानी पड़ती है टाइम टू टाइम फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज इन्फेक्शंस। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये फर्दर दो टाइप्स की होती है। एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है और एक जो होती है वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? होस्ट डेवलप एंटीबॉडी अगेंस्ट द पैथोजन। एक्टिव इम्यूनिटी में जो होस्ट होता है वो खुद से डेवलप करता है एंटीबॉडी अगेंस्ट द पैथोजन। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी की अगर बात कर देंगे, यहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडीज जो होती है वो देनी पड़ती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है इट टेक्स सम टाइम टू शो द रेस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी में कुछ टाइम जरूर लिया जाता है ताकि रेस्पॉन्स जो है कोई ना कोई मिले, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में इमीडिएट जो है प्रोटेक्शन मिल जाती है। आपके पास क्वेश्चन भी आया था भी पहले जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन में बीसीजी वैक्सीन के बारे में। ये किसके लिए यूज़ होती है? तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ होती है, पोलियो के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ये भी जो हमारी वैक्सीनेशन है। आप देखिए एक जो है क्यूक इम्यूनिटी की अगर मैं बात करता हूँ, मदर्स कोलोस्ट्रम, जो माँ का पहला दूध होता है उसे जिसे हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं, कोलोस्ट्रम मिल्क। इनिशियल जो है 1 से 2 दिन में जो है दिया जाता है, और ये माना जब नए बच्चे को, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, ये माना जाता है बहुत ही एसेंशियल होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सी एबोडेंट जो है मटीरियल एंटीबॉडीज जो है प्रेजेंट होती है जो कि इस इन्फेंट को जो है प्रोटेक्ट करती है। तो ये क्या प्रोवाइड करती है? क्विक इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करती है। अब प्राइमरी इम्यूनाइजेशन जो है वो क्या होती है? प्राइमरी इम्यूनाइजेशन देखो आप सभी जानते हैं बहुत से जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से और बाय जनरल पब्लिक, स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं इम्यूनाइजेशन के, वुमेन्स के लिए जो है चल रहे होते हैं, इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस के लिए जो है चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दिया जाता है गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स में। अभी हम कुछ देख लेते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है इंडिया के लिए फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 24, या प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी देख लेते हैं। अब देखिए कोई बच्चा पैदा होता है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली जो पूछा जा सकता है कि एक बच्चा पैदा होता है, हम उसे जो है बहुत सी वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन क्यों लगाते हैं? आपको पता चल गया कि आर्टिफिशियल जो है वो इम्यूनिटी के लिए जो है, ताकि हम उसके जो है इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिव कर पाए। अब वैक्सीन लगाते हैं बर्थ में, जब बच्चा पैदा होता है शुरू में कुछ वैक्सीन लगाई जाती हैं। ठीक है, बच्चा बड़ा होगा फिर भी जो है कुछ वैक्सीन और जो है वो लगाई जाएगी। 6 हफ्ते का होगा उसे वैक्सीन लगाई जाती है। 10 हफ्ते का हो गया कुछ वैक्सीन लगेगी, 14 हफ्ते के बाद लगेगी,
फिर जो है पहले 1 साल तक जो कुछ वैक्सीन लगती रहती है। उसके बाद जो है बूस्टर डोसेज भी जो है उससे बच्चे को लगती है 2 साल तक। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी कुछ वैक्सीन लगती है। अब पहला हमारे पास है कि प्राइमरी वैक्सीनेशन जो हर किसी बच्चे को लगानी पड़ती है। पहला जो बीसीजी वैक्सीन होती है अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी टाइम जो है उसको बर्थ के वक्त ही जो है 1-2 दिन में ही जो है वो वैक्सीन जो है वो लग जाती है। तो बीसीजी वैक्सीन जो है अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस कब देनी पड़ती है? बर्थ पे ही देनी पड़ती है। उसके बाद जो है हम उसको जो है बूस्टर डोज जो है वो नहीं देंगे। ठीक है, फिर ओरल जो है पोलियो की ड्रॉप जो है देनी पड़ती है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तभी जो है उसको बर्थ पे ही जो है ओरल पोलियो जो है देना पड़ता है। फिर 6 हफ्ते के बाद दोबारा से पोलियो की ड्रॉप देनी पड़ती है। फिर 10 हफ्ते के बाद फिर से पोलियो की ड्रॉप देनी पड़ती है, और फिर जो है वो और देनी पड़ती है। तो 4-4 हफ्ते के बाद, मतलब 1-1 महीने के बाद जो है बच्चे को पोलियो की ड्रॉप जो है वो पिलानी पड़ती है। फिर हम डीपीटी के बारे में देखेंगे, टेटनस और डिप्थीरिया के अगेंस्ट जो वैक्सीन लगाई जाती है। बर्थ के वक्त जो है उसे नहीं लगाई जाती है, लेकिन बच्चा जो है वो 6 हफ्तों का हो चुका होगा तो उसको पहली जो है वो डीपीटी वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। फिर जो है 4 हफ्ते के बाद अगले महीने जो है फिर लगाई जाएगी, मतलब 10 वीक्स के बाद उसके बर्थ के। और फिर जो है फिर से 4 हफ्तों के बाद जो है और लगाई जाएगी जब बच्चा 14 हफ्तों का हो गया। फिर बात करेंगे मीजल्स की। अब मीजल जो है ये वैक्सीन जो है बच्चे को कब लगती है? पहले साल में ही लगती है, लेकिन जब वो बच्चा जो है 9 महीने का हो गया होता है उसके बाद जो है 9 से 12 महीने के बीच में कभी भी मीजल्स वैक्सीन जो है लगाई जाती है। फिर बच्चे को बूस्टर डोजेस भी दी जाती है, जैसे कि पोलियो की डोसेस दी जाएगी जब बच्चा जो है वो 1.5 साल का हो जाता है, तब से जो है दे सकते हैं उसको जो है 2 साल के बीच में। फिर डीटी की वैक्सीन जो है 5 साल पे लगती है। टेटनस जो है वो जो है 10 साल के बाद जो है वो लग जाता है एक और जो है फिर 16 साल के बाद जो है और बच्चे को जो है टेटनस का जो है वो टीका लगाना पड़ता है। विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ हफ्तों में लगता है। एक तो 9 हफ्ते पे लग जाएगा, 9 महीने पे लग जाएगा, फिर 18 महीने पे, फिर 6-6 महीने का गैप डालकर जो है हम बच्चों को जो है विटामिन ए भी देते हैं। बात करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती है इन्हें भी जो है कुछ वैक्सीन लगती है। ये एक तो टेटनस का जो है प्रेगनेंसी के वक्त है जो है पहला डोज इनको देना पड़ता है। उसके बाद सेकंड डोज जो है वो पहले डोज के बाद देना पड़ता है। फिर बूस्टर लगता है इसको विदिन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर जो है वो बूस्टर भी जो है वो टेटनस का जो है वो लगता है। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन बनेंगे। अभी हमने वैक्सीन को जो है वो डिस्कस नहीं किया, सिर्फ इम्यूनाइजेशन टॉपिक को ही समझा, और ये समझा कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इंडिया का वो क्या है छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपके लिए जो है वो यूजफुल होगी। एमसीक्यूज जो है इस पर करवाए जाएंगे, वैक्सीनेशन के टॉपिक को भी कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।